भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये है केसार के किंग खान और ये अपने आगे पूरे बॉलीवुड में किसी को भी नहीं समझते हो। बंदा है भी भाई साहब टैलेंटेड, बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर आप कह सकते हो। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि इतनी बेहतरीन से बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवियां जो इन्होंने दे रखी है भाई साहब, तो घमंड और नाच तो जाहिर सी बात होना चाहिए दोस्त। लेकिन उसी तरीके से एक्टरों की तो बात छोड़ दो, क्योंकि भाई उसमें तो एक्टिंग की कला है, लेकिन डायरेक्टरों में अगर एटीट्यूड और घमंड आ जाए तो फिर भाई सोचने की बात है। तो आइए मैं मिलाता हूं एक ऐसे जिगरी शेर से, एक ऐसे नायाब व्यक्ति से जिसको देखने के बाद आपकी आंखें ऐसे फटी की फटी रह जाएंगी, माइंड ब्लोइंग। भाई साहब उस एक्टर के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। अगर आप सतुआ पिसान लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसा डायरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोचने की तो बात ही छोड़ दो। तो वो डायरेक्टर कोई और नहीं, अपने एस राजामौली जी हैं। और एस राजामौली की सफलता की कहानी मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इनके सफलता की कहानी आपको सुनाऊं कि एस राजामौली ने ये इतिहास रचा, एस राजामौली को कोई डायरेक्टर पा नहीं सकता, ऐसे राजामौली के सामने कोई टिक नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। आपको पता होगा कि ऐतिहासिक मूवी बनाने के माहिर हैं ये। जैसे प्रशांत नील के सामने कोई एक्टर कोई डायरेक्टर नहीं टिक पा रहा है। प्रशांत नील भाई बंदा सबसे यूनिक सोचता है, सबसे यूनिक मूवी लाता है। अभी छिछिया लेदर मच गई थी सलार को लेकर। मैं कैसे कैसे रिव्यूअर का नाम बताऊं, बड़े बड़े चैनल वाले रिव्यूअर जो कि डंकी को 4.5 स्टार दे रहे थे और वहीं सलार मूवी को 3.5 स्टार दे रहे थे। सच में बहुत दुख हुआ इस चीज को सुनने के। अरे मेरे दोस्त, टैलेंट की तो कदर करो। मैं कहां कह रहा हूं कि आप डंकी को क्यों दे दिए। भाई आपने डंकी को 4.5 स्टार दे दिया, बिल्कुल ठीक है, राइट। आपको अच्छा लगा, आपने उसको रेटिंग दिया 4.5 स्टार, लेकिन सलार में इतना कमी तो नहीं थी कि आप 3.5 स्टार दे दो। भाई साहब मैं सलार का ट्रेलर देखने के बाद ही ना हरदंग रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं इसका मूवी जब आएगी तो मैं रिव्यू किस तरीके से करूंगा। और सच बता रहा हूं, जब ये सलार मूवी आई ना, जब मैं सिनेमा घर में देखने बैठा, सच में दिल तो कर रहा था सीटियां मार दूं, लेकिन सीटियां मारने वाला कोई ऐसा सीन मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि सीटी मारने वाली चीज टपोरी गिरी हो जाती है। तो भाई साहब अपना काम है रिव्यू देना, मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बारे में सोचना। अब वह सीटियाबाजी करने तो हम नहीं गए थे। लेकिन डंकी मूवी देख रहा था मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। डंकी मूवी में देख रहा था, 15-20 मिनट के बाद मुझे नींद आ गई। तो ऐसी स्टोरी है डंकी की। अब आपको डंकी अच्छी लगी है तो थैंक यू वेरी मच भाई, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, आप 4.5 स्टार दो। लेकिन सलार इतना खड़बड़ नहीं था भाई साहब। अगर सलार गड़बड़ है तो फिर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कैसे कर गया। चूतिया थोड़ी है वो लोग। अब सबको चूतिया बोलो, सब थोड़ी चूतिया पागल बैठे हैं जो 200 करोड़ का आंकड़ा पार करवा रहे हैं। भाई साहब मैं लिख के देता हूं, 200 करोड़ अगर टच कर गई डंकी तो बहुत काफी है, लेकिन सलार 800,000 करोड़ टच करने वाली है। और यही देखते रह जाना, कितने सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। कैसे सलार, कंतारा मूवी आप जानते हो, कंतारा लोग उसके बारे में सुनना पसंद नहीं कर रहे थे और ऐसा चला भैया साहब सिनेमाघरों में ना, ऐसा चला सबका रिकॉर्ड टूट गया। तो एस राजामौली जी का सीधा कहना है, एस राजामौली जो राजकुमार हिरानी सर के लिए बोले हैं उसको थोड़ा 2 लाइन सुन लेना। एस राजामौली कह रहे हैं कि अभी जो बॉलीवुड के कुछ भाई डायरेक्टर हैं वो सिर्फ पैसा लगाना जानते हैं। अभी उनको स्टोरी के बारे में नहीं पता कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। ऑडियंस चाहती है एक्शन सीन्स देखना, और अब एक्शन सीन्स के अलावा जैसे कोई बेहतरीन वो होता है, क्या कहते हैं उसको यार, जैसे रेड मूवी बनी थी, साइको पे बना था, थ्रिलर मूवी आती है, ऐसा कोई मूवी देखना चाहता है भाई साहब अपना ऑडियंस। तो हाँ, ऐसे राजामौली कहते हैं या तो एक्शन सीन्स बनाओ, या तो फिर थ्रिलर बनाओ, या तो फिर ऐसी कोई मूवी बनाओ जिसको लोग ऑडियंस देखने के बाद हैरान रह जाए। तो ऐसे राजामौली की चुनौती स्वीकार करेगा बॉलीवुड। देखते हैं जो भी कुछ होगा अपडेट दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय।